साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है टाइम टू अनफिल्टर पर। कुछ बड़ी खबरें जो मौजूदा स्थिति बहुजन समाज पार्टी की बता रही है और आपसे चर्चा करेंगे कुछ खास बिंदुओं पर, जैसे कि बहुजन समाज पार्टी में मंडल कमेटी गठित की गई, वो भी ओबीसी भाईचारा की। बहुजन समाज पार्टी में लगातार उस वोट बैंक पर तैयारी चल रही है जिस वोट बैंक के जनाधार से बहुजन समाज पार्टी ने तमाम नेताओं को तो बनाया, मगर बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाई। ओबीसी भाईचारा कमेटी की बात कर रहा हूँ। ओबीसी भाईचारा कमेटी जो बसपा सुप्रीमो ने गठित करी, जिला की थी, मंडल की भी अब गठित हो गई और मंडल कमेटी की एक पहली और बड़ी बैठक होने जा रही है। उस पर हम विस्तृत में बात करेंगे आजमगढ़ की सीट पर, जिस सीट पर बहुजन समाज पार्टी ने प्रत्याशी कल नियुक्त किया है, मुबारकपुर सीट की। उसकी हम चर्चा करेंगे और आपको तमाम बिंदु सामने रखेंगे, क्या है समीकरण और कुछ नई बातें बहुजन समाज पार्टी में जो होती नजर आ रही हैं, जिसका अंदाजा अभी लगाना मुश्किल है, मगर आने वाले दिनों में काफी कुछ बताएगा। बहुजन समाज पार्टी अब आने वाले दिनों में सोशल मीडिया पर बड़ी तेज एक्टिव दिखाई देगी। हालांकि बहुजन समाज पार्टी का आईटी सेल नहीं है, मगर सोशल मीडिया पर एक्टिव कैसे दिखाएगी इसको हम आपको बताएंगे। पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा। अपनी बात को शुरू करने से पहले एक पोस्टर मैं आपके सामने रख रहा हूं, वो पोस्टर है ये पोस्टर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, जो बहुजन समाज पार्टी का है और इसमें विश्वनाथ पाल की फोटो मौजूद है। ओबीसी समाज सामाजिक भाईचारा संगठन की बैठक, ज्यादा दिन नहीं हुए, 1 हफ्ता हुआ होगा लगभग, और बहुजन समाज पार्टी ने मंडल कमेटी गठित की और उसके बाद मंडल कमेटी से लेकर विधानसभा तक कितनी तैयारी है इसकी समीक्षा करने विश्वनाथ पाल जा रहे हैं। कुर्सी बाराबंकी की सीट में आता है और उत्तर प्रदेश की सियासत में कुर्सी की भी बड़ी राजनीति रही। कुर्सी से बहुजन समाज पार्टी को बड़ी भूमिका में वोट मिली। कुर्सी रोड से जब आप बढ़ते हैं तो बहुजन समाज पार्टी के भारी संख्या में आपको वोटर्स और सपोर्टर्स देखने को मिलेगी। बहुजन समाज पार्टी ने वहां पर एक बड़ी बैठक बुला ली है और वो बैठक भाईचारा कमेटी की है। विश्वनाथ पाल स्वयं पहुंचेंगे इस बैठक को। समय 11 बजे का है, तारीख 21 जून 2026 है और दिन रविवार का है, यानी ये कल बैठक होनी है। और इस बैठक की जो स्थान है वो है अमरौन चौराहा, दारापुर, कुर्सी रोड, बाराबंकी के पास। जी हाँ, इसके मुख्य अतिथि विश्वनाथ पाल हैं, जैसा कि मैंने बताया। और हाल ही में मंडल कमेटी जो गठित की गई, उसमें रवि प्रकाश कुशवाहा, मैंने आपको बताया रवि प्रकाश कुशवाहा चुनाव भी लड़ चुके हैं और चुनाव के बाद लगातार अभी तक बहुजन समाज पार्टी में बने हुए हैं। और जो ओबीसी वोट बहुजन समाज पार्टी से कहीं ना कहीं खिसक गया है, उस वोट बैंक को लाने के लिए, वापस लाने के लिए बसपा ने इस कमेटी को एक अलग ही रंग में पेश किया है। नाम सुनिए, रवि प्रकाश कुशवाहा मंडल संयोजक, उनके साथ रोहित कुमार गौतम को लगाया है, वहीं पर वो भी मंडल संयोजक है। वहीं पर जिला स्तरीय में देखिए माधव सिंह पटेल, उनके साथ प्रमोद गौतम को लगाया है। उसके बाद चंदन पाल, राजेश कुमार गौतम। बात समझिए, एक कुशवाहा, एक कुर्मी और एक पाल, 3 लोगों को पिछड़े भाईचारे में लगाया है। तमाम जगहों पर तमाम नाम हो सकते हैं, तमाम जाति के लोग हो सकते हैं, मगर बसपा ने कुर्मी वोट के जिला संयोजक बनाया है, कुशवाहा समाज का मंडल संयोजक बनाया है, तो विधानसभा में पाल समाज का लगाया है। सभी व्यक्ति को, सभी समाज के लोगों को एक जनाधार को जोड़ने के लिए बहुजन समाज पार्टी प्रयास करी, उनको पद पर रखा जाए, समाज के बीच जाएं, अपनी बात रखें तो अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाए। ये एक दौर बसपा में देखा गया है। तमाम भाईचारा होते थे, उस भाईचारा कमेटी में जो जातियां मेन विंग में काम नहीं कर पाती थी उनको उसमें जिम्मेदारी दी जाती थी, क्योंकि पद बहुजन समाज पार्टी में कम होते थे
और इस वक्त बसपा सुप्रीमो ने मंडल स्तरीय मुस्लिम भाईचारे में तो कमेटी बनाई है। अब उत्तर प्रदेश की सियासत में पिछड़ा वोट बैंक की जो लगातार चर्चा सोशल मीडिया पे होती, बसपा सुप्रीमो ने उस पर ओबीसी समाज भाईचारा कमेटी मंडल भी गठित की। और आप देखिए, हर उपजाति जहां पर जो कारगर है वहां पर उस वोट बैंक के व्यक्ति को जिम्मेदारी दी है। कुर्मी भी है, कुशवाहा भी है, पाल भी है। पूरी तैयारी बहुजन समाज पार्टी कोशिश करेगी कि इस बेल्ट में कुर्मी वोट बैंक और कुशवाहा वोट बैंक एक बड़ी तादाद में है, इस बेल्ट पे पूरा असर डालता है। और अगर आप बहुजन समाज पार्टी की कार्यशैली को देखें तो मौजूदा समय में बदलते हुए नजर आ रही। बदलती हुई कैसे? लगातार नए एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, लोगों से मुलाकात करना, कमेटी गठित करना, फिर जिम्मेदारी देना। और अब देखिए, इतनी जल्दी कमेटी गठित होने के बाद विश्वनाथ पाल को भेजा जा रहा है इस कमेटी को रीचेक करने के लिए। सूत्र बताते हैं कि इस बैठक में लगभग सारी कमेटी मौजूद होगी। जो भाईचारे की टीम है, आपने कितनी तैयार की है, इसकी समीक्षा की जाएगी। हमारी कोशिश होगी कल इस वीडियो को कवर करने की, और ये आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि संख्या में जो लोग मौजूद है उसमें ओबीसी की कितनी भागीदारी है, भाईचारा कमेटी में कितने लोग जुड़ते हुए दिख रहे हैं। इस पर मैं पब्लिक से बात करूंगा, वहां के लोगों से बात करूंगा, जो कमेटी होगी उनसे जानने की कोशिश करूंगा। ये एक प्रयास होगा, उसको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। अगर समय हो पाया, बैठक एक बड़े तौर पर होनी है। उस बैठक में को आप चौपाल की तरह भी दे सकते हैं। जिस तरह से सामाजिक मामलों पर चर्चा होने के लिए एक चौपाल बैठती है, उसी तरीके से बड़ी चर्चा होती हुई दिख सकती है। एक नया एक्सपेरिमेंट बसपा करती नजर आ रही है। इसके बाद एक खबर आई है मुबारकपुर से, जहां पर डॉक्टर महबूब आजम अंसारी, जी हाँ, डॉक्टर महबूब आजम अंसारी को बहुजन समाज पार्टी ने प्रत्याशी बना दिया है। बसपा 1996 से इस सीट पर जीतती आ रही है। 1996 पे खाता खोली थी, यशवंत सिंह ने वहां पर चुनाव जीता था बहुजन समाज पार्टी से। उसके बाद 2002-2007 में चंद्रदेव राम यादव ने जीता था बहुजन समाज पार्टी से। फिर बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए थे शाह आलम गुड्डू जमाली। 2012 में वो चुनाव जीते थे और 2017 में भी चुनाव जीते थे। और आपको बता दें, इन चुनाव में अखिलेश यादव चुनाव भी लड़े थे गुड्डू जमाली के खिलाफ, मगर चुनाव में हारे थे। 2022 में जब समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ती है तो अखिलेश यादव मैक्सिमम वोट 80,000 के आसपास जीतते हैं। मगर बहुजन समाज पार्टी की अगर 2007 की सरकार से अगर तुलना करें, 2007 की जब पूर्व बहुमत की सरकार थी, तो अब्दोश सलाम बहुजन समाज पार्टी के 21% वोट पाए थे उस वक्त, जब 2022 में लगातार चुनाव को तमाम तरीके से दिखाई दे रहा था। वहीं पर गुड्डू जमाली AIMIM से या दूसरी पार्टी AIMIM से चुनाव लड़ते हुए नजर आए थे। और कहीं ना कहीं 2 बार जीतने के बाद गुड्डू जमाली ने जब निर्दलीय चुनाव लड़ा तो 36,440 वोट पाए थे, मगर BSP के प्रत्याशी ने अब्दुल सलाम ने 48,734 वोट पाए थे। बहुजन समाज पार्टी ने इसमें किस फैक्टर को ध्यान दिया, इसको समझने की कोशिश की। मुस्लिम यहाँ पर मुख्य रूप में दिखाई दे रहा है। लगभग 1.5 लाख के आसपास वोट बैंक रखने वाला मुस्लिम समाज का प्रत्याशी बसपा ने घोषित किया है। वहीं पे अगर बैकवर्ड की बात करें तो बैकवर्ड का अंदाज बदलता नजर आ रहा है। मैंने कुछ वक्त पहले एक वीडियो किया था जिसमें यादव समाज के एक नेता बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन किए थे। वो भी आजमगढ़ से बिलोंग करते थे, कांग्रेस से राजनीति की, मगर बहुजन समाज पार्टी के साथ आ गए। इंदु चौधरी के साथ जाकर बसपा सुप्रीमो से उन्होंने मुलाकात की और तमाम बिंदुओं पे बात की। वहीं पर दलित वोट बैंक भी बड़ा मायने रखेगा, किंग मेकर का रूप देखने को मिल सकता है कि 55,000 से 65,000 के आसपास दलित समाज का वोट है। वहीं पर ओबीसी में कुशवाहा, मौर्य, शाक्य और सैनी ये भी निर्णायक हो सकते हैं। ये वोट बैंक कहीं ना कहीं एक अलग
दिशा देखने को मिल सकता है, जिसमें 25 से 35 हजार होगा। राजभर 15 के आसपास बताया जा रहा है। और जनरल वोट की बात कर ले, खास करके ब्राह्मण समाज का वोट 15,000 से 20,000 है उस पर। ठाकुर वोट 10 से 15 के आसपास है और वैश्य 10 से 15,000 का वोट है। बाकी जो जातियां हैं उनका वोट बैंक जो गूगल से डिटेल्स पे निकल के आ रहा है, जो एक आंकड़ा बताया जा रहा है, वो 30 से 40,000 के आसपास वोट है। अब इस चुनाव पे मुबारकपुर की सीट पर डॉक्टर महबूब आजम अंसारी को कैसे देखते हैं? देखिए, बहुजन समाज पार्टी से सभी अंसारी प्रत्याशी भी रही हैं, लगातार आजमगढ़ में लगी हुई हैं। इंदु चौधरी आजमगढ़ की मुख्य रूप से जिम्मेदारी देख रही हैं। आजमगढ़ में तमाम बैठकें और चौपाल करती नजर आ रही हैं। बस्तियों, मोहल्लों, महिलाओं से मुलाकात, बच्चों से बात, लोगों से मिलना, तमाम ऐसे वाक़े हुए। एक बेटी का मामला आया जिसमें इंदु चौधरी उस परिवार का सहयोग की। अपने सोशल मीडिया एक्स और फेसबुक पर भी तमाम जो सोशल मीडिया है उस पर उस परिवार की मदद करने के लिए, सहयोग करने के लिए लोगों से मदद भी मांगी। तो राजनीति एक अलग चीज है और एक समाज की मदद करना एक अलग चीज है। नारा और विचारधारा फॉलो करना बड़ा मुश्किल होता है, मगर बहुजन समाज पार्टी के पद पर जो लगातार बनी हुई हैं इंदु चौधरी, आजमगढ़ में प्रयास कर रही हैं कि आजमगढ़ की जनता को वो विश्वास दिला सके। आजमगढ़ बहुजन समाज पार्टी का एक मजबूत गढ़ में देखा जाता है। इंदु चौधरी को लगाया गया है, सभी अंसारी भी वहां मौजूद हैं और बहुजन समाज पार्टी के तमाम नेता वहां पर चुनाव लड़े हैं। और आप अगर देखेंगे तो राजभर, भीम राजभर के पास भी इस समय वहां की जिम्मेदारी है और मंडल भाईचारा कमेटी को देख रहे हैं। तो बहुजन समाज पार्टी में अगर मुस्लिम वोट जो डाइवर्ट होके बहुजन समाज पार्टी के साथ आता है, क्योंकि प्रत्याशी डॉक्टर महबूब आजम अंसारी आई सर्जन भी हैं, तो एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और 1.5 लाख के आसपास वोट बैंक है। अगर उसका वोट बैंक 20% से 30% आ जाएगा, 20 से 30% अगर मुस्लिम समाज का वोट आता है। वहीं पर बहुजन समाज पार्टी ने तमाम चुनाव को जीता है, निर्णायक पे रहा है। गुड्डू जमाली जब बसपा से लड़े तो चुनाव जीत कर आए, 2 बार लड़े। फिर जब बहुजन समाज पार्टी से चुनाव नहीं लड़ते हैं तो वहां पर अखिलेश यादव को फायदा पहुंचता है और गुड्डू जमाली अब जब लड़ते हैं तो वो 36,000 के आसपास रुक जाते हैं, जब बहुजन समाज पार्टी के साथ नहीं दिखा देते। वहीं पर बहुजन समाज पार्टी फिर से मुस्लिम समाज के प्रत्याशी को रिप्रेजेंट कर रही है, एक नए प्रत्याशी को। वहीं पर ओबीसी समाज का जो वोट है, अन्य वोट है, लगातार भाईचारा कमेटी की जो मैंने बात अभी शुरुआत में की, भाईचारा कमेटी में जिम्मेदारी पर कोशिश ये हो रही है कि जिला पे, मंडल पे जो व्यक्ति काम कर रहा हो उस समाज का व्यक्ति जिले पे ना आए, मुझे जो दिख रहा है, और जिले पे जो काम कर रहा हो विधानसभा में नए लोगों को जिम्मेदारी दी जाए। तो सियासत में बसपा कोर वोटर के साथ ओबीसी वोट बैंक को भी और मजबूत करने का प्रयास कर रही है। वोट बैंक की राजनीति 27 के चुनाव के लिए बड़े मायने रखती है। जो ओबीसी वोट जिस ओर मुड़ेगा तो उस पर फर्क डालेगा, मगर दलित मुस्लिम का कॉम्बिनेशन जो बहुजन समाज पार्टी का इस सीट पे दिख रहा है, अगर उसको समझने की कोशिश करेंगे तो बहुजन समाज पार्टी इस सीट पर बहते लड़ते हुए देख सकती है। क्योंकि 1996 से 2017 तक बहुजन समाज पार्टी की ये लगातार सियासत पे सीट बनी रही, तो बहुजन समाज पार्टी को उस पर आसानी से आंकना और इस पर ये बात कहना कि बहुजन समाज पार्टी इस सीट को बेहतर नहीं लड़ती, तो ये आम बात होगी। अगर आप देखेंगे 2022 में जब अखिलेश यादव वहां से चुनाव लड़ रहे थे, तब भी बहुजन समाज पार्टी लगभग करीब 48,734 वोट, यानी 21% वोट बहुजन समाज पार्टी पर पड़ता है। नए प्रत्याशी थे और लगातार जिस तरह से कमेटी काम कर रही है आजमगढ़ में, नो डाउट बहुजन समाज पार्टी की बड़ी तैयारी चल रही है चुनाव को लेकर और ये चीजें देखी जा रही। अब इस कार्यक्रम का एक वीडियो मैं अंत में इसलिए लगा रहा हूं कि आप लोग देख लें कि यहाँ पर जो संख्या है, एक तो बाजार है
और उस बाजार में लोगों की संख्या दिन से मौजूद है। दिन से शाम तक ये कार्यक्रम चला और वहीं पर बहुजन समाज पार्टी के नए प्रत्याशी की घोषणा हुई। आने वाले दिनों में और भी सुन लीजिए, आने वाले दिनों में बहुजन समाज पार्टी एक कार्यक्रम अयोध्या में करने जा रही है। वहाँ जनसभा होगी बीकापुर में, उसके साथ अगले दिन अकबरपुर में होगी। पश्चिम यूपी में भी तैयारी चल रही है। सहारनपुर में 1 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है फिरोज आफ्ताब का, जहाँ से वो अध्यक्षता कर रहे हैं और उस कार्यक्रम में अनाउंसमेंट भी हो सकता है। तो तमाम खबरें हैं आने वाले दिनों में बसपा में देखने को मिलेगी। जो जानकारी हमारे पास आ रही वो हम आपको अपडेट कर रहे हैं। बस आपसे एक इजाज़त लेने से पहले एक बात कहना चाहते हैं कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिसके द्वारा आने वाली अपडेट पर रियल अपडेट आपको मिल सके। मगर फिलहाल बहुजन समाज पार्टी की चुनावी यात्रा कहीं ना कहीं पदाधिकारियों के द्वारा शुरू हो चुकी है। तो ये थी खबर आज की। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा और ज़्यादा लोगों को शेयर करेगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। प्रधान जी, अरुण पाठक जी, अश्विनी कुमार जी, सुनील कुमार जी, शेर अफगान जी, अबरार जी, मसूद अहमद जी। साथियों में बड़ी लंबी सूची है, तो बाकी सब साथियों से क्षमा चाहते हुए मैं जो मंच पे जितने भी हमारे साथी बैठे हैं, संचालक कर रहे हैं हमारे जिला अध्यक्ष जी के साथ साथ, मैं सभी साथियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और ख़ास तौर पर मंच के सामने जो हमारे साथी बैठे हैं उनका भी इस जनसभा में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और साथियों, आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप लोग बहुत देर से बैठे हुए हैं और बहुत सारे साथी मुझे थके से भी लग रहे हैं, तो एक बार मेरा निवेदन है कि दोनों हाथ उठा करके, आज बड़े ही अच्छे कार्य के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और आपकी इच्छा के अनुरूप माननीय बहन जी का आदेश लेकर के हम आए हैं। तो एक बार मंच पे उपस्थित सारे लोग और सामने उपस्थित सारे लोगों से मेरा निवेदन है कि दोनों हाथ उठा करके हमारे महापुरुषों के सम्मान में नारा लगाने का काम करें। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बाबा साहब अमर रहे, बाबा काशीराम साहब अमर रहे, मान्य बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। साथियों, बहुत लंबा समय नहीं लूंगा क्योंकि बहुत सारे साथी जाने के लिए, क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया है, बस कुछ बातें कह करके अपनी बात को खत्म करूंगा कि आज जो ये मुबारकपुर विधानसभा की कार्यकर्ता जो सम्मेलन हमारा हो रहा है, लोग बहुजन समाज पार्टी के बारे में तरह तरह की चर्चा करने का काम करते हैं। अभी आपको याद होगा साथियों, माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने 9 अक्टूबर को एक विशाल रैली लखनऊ में बुलाने का काम किया था और उस रैली में जब रैली नहीं हुई थी तो बड़े बड़े लोग दावा करते थे कि बहुजन समाज पार्टी में जब तक हम थे तब तक बड़ी रैली कराने का काम करते थे। अब बहुजन समाज पार्टी की कोई बड़ी रैली नहीं हो पाई और मेरे साथियों, माननीय बहन जी के बुलाने पर इतनी भारी संख्या में लखनऊ में लोगों ने पहुंचने का काम किया कि इस देश के प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ सारे विरोधी दल ने भी इस बात को मानने का काम किया कि क्यों पड़े हो चक्कर में और कोई नहीं है टक्कर। मेरे साथियों, आज हमारे मुबारकपुर विधानसभा के साथियों ने भी भारी संख्या पर यहाँ पर उपस्थित होकर के इस बात को सिद्ध करने का काम किया है कि क्यों पड़े हो चक्कर में और कोई नहीं है। ये मुबारकपुर विधानसभा माननीय बहन जी की अगुवाई में हमेशा इस विधानसभा को जीतते आई है, चाहे वो 2002 का चुनाव हो, 2007 का चुनाव हो, 12 का चुनाव हो, 17 का चुनाव हो, हमेशा बहुजन समाज पार्टी ही यहाँ से जीतते आई है और निश्चित तौर पर 2027 में भी बहुजन समाज पार्टी पुनः जीतने का काम करेगी। मेरे कार्यकर्ता साथियों,
मेरी कमेटी के यहाँ पर साथी बैठे हैं, मैं बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। मैं अपने कार्यकर्ताओं से पूछना चाहूंगा कि क्या आपकी विधानसभा कमेटी तैयार हो गई है कि नहीं? कार्यकर्ता, विधानसभा कमेटी तैयार हो गई, सेक्टर कमेटी तैयार हो गई, बूथ की कमेटी तैयार हो गई। तो ए मेरे मुबारकपुर के साथियों, ए मेरे मुबारकपुर के बहादुर साथियों, मान्य बहन कुमारी मायावती जी ने आपकी तैयारी को देख करके पुनः एक बहुत ही बहादुर साथी, पढ़े लिखे साथी डॉक्टर महमूद आलम जी को 346 मुबारकपुर से प्रभारी और प्रत्याशी बनाने का काम किया है। मेरे साथियों, मैं मान्य बहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए डॉक्टर महमूद आलम जी को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा और ये आशा और उम्मीद करूंगा कि निश्चित तौर पर 2027 में ये भारी संख्या, भारी वोटों से जीत कर आने का काम करेंगे और 2027 में 5वीं बार माननीय बहन कुमारी मायावती जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। इसी शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज, बहुत बहुत धन्यवाद।